बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो मिड पॉइंट होता है उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है और उसका क्या फार्मूला है। सबसे पहले तो आप देखें कि मिड पॉइंट कहते हैं किसको। मिड का क्या मतलब है? दरमियान। मिड पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। उन्होंने कहा है कि पी एंड क्यू टू पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। ये वाली हमारे पास ग्राफ के अंदर टू लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। जो हमारे पास इस तरह सीधी लाइन होती है वो होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है वाई एक्सिस की। तो उन्होंने कहा कि अगर एक्स एक्सिस पर टू पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास जो देन द ओरिजिन ओ। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई होती है। उन्होंने कहा ओरिजिन ओ जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का मिड पॉइंट होगा। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से शुरू हुई। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, इससे लाइन ऊपर जा रही है और इससे ही लाइन नीचे आ रही है। इस तरह से इस पॉइंट से ही लाइन उस तरफ जा रही है, इस पॉइंट से लाइन उस तरफ जा रही है। इस मीन के दो पॉइंट है हमारे पास और इनके दरमियान का जो हमारे पास एक पॉइंट है ओ, उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है? 0 0। उन्होंने कहा है कि सिंस ओ पी मतलब ये ओ पी इज इक्वल टू टू एंड ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू एंड दी पॉइंट्स पी ओ एंड क्यू आर कोलिनियर। और उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर किस तरह से है? कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करे। अब देखिए टू पॉइंट्स है और ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इट्स मीन के पी एंड क्यू एंड ओ जो है ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है? कोलिनियर। Similarly, the origin is the midpoint of the point P1 and Q1. Since Q1 is equal to 3 is equal to OQ1 and the points P1 O एंड QR आर कोलिनियर। अब उन्होंने कहा है कि इसी तरह से जो है जो पॉइंट हमारे P1 एंड Q1 है जो हमारे Y एक्सिस पर है इनका मिड पॉइंट भी O है। इनका मिड पॉइंट ओ इस तरह से क्योंकि देखें ये दोनों पॉइंट्स और इनके दरमियान ये इनका ओरिजिन है, ये इनका मिड पॉइंट है। अब उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट P1 एंड Q1 है ये भी हमारे पास कोलिनियर है। ये भी क्यों कोलिनियर है? क्योंकि ये भी देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट लाई करते हैं। इट्स मीन कि ये भी हमारे कोलिनियर हुए। अच्छा ये बात देखिए कि जो ये दोनों कोलिनियर है ये अपने इस पॉइंट के हिसाब से हैं और जो ये दोनों कोलिनियर है ये अपनी इस लाइन के हिसाब से है। अगर हम देखें पी एंड क्यू तो कोलिनियर है, लेकिन अगर हम इसी लाइन के हिसाब से देखें तो पी एंड P1 जो है ये आपस में नॉन कोलिनियर है। तो आपने बात का ख्याल रखना है कि जो पॉइंट लाई करते हैं एक ही लाइन पर वो कोलिनियर किस तरह से होंगे? वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो कोलिनियर होंगे या उस लाइन के अकॉर्डिंग कोलिनियर होंगे। अब जी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है r इंटू x1 प्लस x2 ओवर टू y1 प्लस y2 ओवर टू इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट x1 y1 एंड p2 है x2 y2। ठीक है, अब देखें कि आपको इसका फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपने इस फॉर्मूले को देखते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब x1 एंड x2 हमारे पास पॉइंट है जो x एक्सिस पर होंगे, y1 एंड y2 पॉइंट है जो y एक्सिस पर होंगे। अब इन्हें हमने टू से डिवाइड क्यों किया है? टू से डिवाइड करना इसलिए करना है हमने क्योंकि टू पॉइंट्स है हमारे पास और उनके दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। जब भी हमारे पास टू पॉइंट्स होते हैं और उनकी मिडल चीज़ हमने फाइंड करनी होती है तो हम उसको टू पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसके ओवर में टू आएगा। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना है। x1 प्लस x2 ओवर टू, y1 प्लस y2 ओवर टू। अब जो वेरिफिकेशन है इसके फॉर्मूले की ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको पेपर में तो आनी नहीं है। तो आपको जस्ट क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट का, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपके पास गिवन पॉइंट्स होंगे। आपने उन पॉइंट्स को देखते हुए फॉर्मूला लगाना है और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो आइए अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A25 एंड B-1 1। उन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है इसका 2, यानी कि सॉरी एक पॉइंट है इसका A25 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B यानी कि -1 1। अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का बेसिकली मकसद ये है कि ए का ओ से कितना फासला है और ओ का बी से कितना फासला है। लेकिन उन्होंने हमसे फासला नहीं पूछा, उन्होंने हमसे जस्ट पूछा है कि मिड में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट कौन सा आता है। तो मिड पॉइंट हमारे पास एक्स एंड वाई होगा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए के जो हमारे पास पॉइंट्स है वो है जी 2 5 और बी के हमारे पास है जी -1 एंड 1।
तो अब ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यानी जैसे हमने डिस्टेंस फाइंड करते वक्त ये चीज़ लिखी थी, इसी तरह से आपने इसको भी लिखना है। अब हम जी फॉर्मूला लिखते हैं, m इज इक्वल टू, m से मुराद मिड पॉइंट, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब x1 की जगह पर x1 पुट करें, x1 है 2 और x2 है -1 ओवर 2, y1 है जी 1 और y1 है 5 और y2 है 1 ओवर 2। अब देखिए 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ओवर 2, 5 प्लस 1 6 ओवर 2, तो ये कैंसिल, 2 3 आर 6, 1 ओवर 2 और ये आएगा 3। अब हमारे पास जो मिड पॉइंट आए हैं वो आए हैं 1 ओवर 2 एंड 3। देखिए उसके साथ देखिए हमारे पास 2 मिड पॉइंट्स हमें चाहिए थे, एक हमें चाहिए था x, एक हमें चाहिए था y। तो जो ये पहले वाला है ये हमारे पास होगा x का पॉइंट और दूसरे वाला होगा y का पॉइंट। लेकिन आपने इसको सेपरेटली नहीं लिखना, आपने एग्जाम में ऐसे लिखना है 1 ओवर 2 एंड 3 इसके मिड पॉइंट आ गए। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको ज़रा ध्यान से देखें। लेट P क्या है, P के पॉइंट्स हैं 2 3 एंड Q के पॉइंट्स है x y बी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन सच डैट R1 -1 इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, फाइंड x एंड y। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, P है, P एक है हमारे पास, उसके क्या है पॉइंट 2 3 और एक है Q, उसके है x y। अब उन्होंने कहा 2 पॉइंट है एक प्लेन के ऊपर, इस तरह से है कि ये प्लेन है एक सीधी, ये पहला पॉइंट हुआ 2 3, ये दूसरा पॉइंट हुआ एक्स वाई। अब उन्होंने कहा इस तरह से है कि जो इसका मिड पॉइंट है ये वाला आर, ये मिड पॉइंट है हमारे पास 1 एंड -1। अब हमने इसको मद्देनज़र, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो सेकंड पॉइंट है क्यू वाला उसकी एक्सिस फाइंड करने के, उसके एक्स की क्या वैल्यू है और उसके वाई की क्या वैल्यू है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें यहाँ पर उन्होंने जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमने जस्ट एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार लिख लेंगे, P के पॉइंट है हमारे पास 2 3, Q है हमारे पास एक्स वाई और R है हमारे पास जो हमारा है मिड पॉइंट वो है 1 एंड -1। अब हमने फॉर्मूला तो अपना वही मिड पॉइंट वाला लगाना है, वो है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अगर देखा जाए तो इसको हम अलग-अलग भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इसको अलग-अलग ही करने की ज़रूरत है क्योंकि मिड पॉइंट इसके साथ भी हमें दिया गया, ये x वाले के हिसाब से होगा और इसके साथ y वाले के हिसाब से। तो ये मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 ओवर 2 और इसी तरह से इसका भी मिड पॉइंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इन पॉइंट्स के नाम तो वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2। अब इसके अंदर पुट करने हैं। अब देखें x के हिसाब से जो मिड पॉइंट है वो 1 होगा क्योंकि पहला हमारे पास x एक्सिस से लिया गया पॉइंट होता है और दूसरा हमारे पास y होगा क्योंकि ये हमारा y एक्सिस के हिसाब से लिया गया पॉइंट होता है। तो x1 लिखते हैं 2 प्लस x2 लिखते हैं x ओवर में 2। अब मिड पॉइंट क्या x के हिसाब से 1, इसी तरह यहाँ पर इसको m x का नाम दे लें और इसको m y का नाम दे लें। अब y के हिसाब से मिड पॉइंट क्या है -1, y1 क्या है जी, y1 है 3, y2 है y ओवर 2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ये 2 भी डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, 3 प्लस वाई। अब इस सारे को हम क्या करते हैं कि इसको हम एक तरफ ही लिख लेते हैं। अब हम 2 है, इन दोनों चीज़ों को उठा किस तरफ ले आते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का x है, माइनस का x इज इक्वल टू 0। 2 - 2 0 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 उस तरफ चला जाएगा तो वो 0 के साथ, सॉरी माइनस उस तरफ चला जाएगा तो 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि x के हिसाब से हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 आ गया। इसी तरह जो है हम इसको सोल्व करते हैं, -2 ये दोनों चीज़ें उठा के जब हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 3 हो जाता है माइनस का 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी, 5 को हम अगर उस तरफ ले जाएं तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस जो है ये इस तरफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5। इट्स मीन कि जो हमारे q के पॉइंट x y हैं वो हमारे पास होंगे 0 एंड -5।
अगर आपको इन पॉइंट्स में किसी किस्म का डाउट हो तो आपने क्या करना है, इसको रखना है Q, और जो हमारे पास P वाले 2-3 पॉइंट है उसको रखना है 2-3। ठीक है, बाद में आपने जिस तरह हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं आपने इस तरह फाइंड करना है। आप देखेंगे कि आपका मिड पॉइंट एक तो 1 आएगा और दूसरा -1 आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको Q के पॉइंट्स दिए गए हों और P के फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो वो भी आपने सिमिलरली इसी तरह से ही फाइंड कर लेने हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट आपको जो ये है इस मिड पॉइंट की कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मिड पॉइंट जो है डिस्टेंस से ज़्यादा आसान है, बल्कि डिस्टेंस भी आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर आपके 6 पार्ट्स होंगे और वो सारे पार्ट मैं आपको सोल्व करवाऊँगी। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।